तो बच्चों आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन ही आगे कंटिन्यू करेंगे। मैं खुद को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, इतना साइज ठीक है। ओके, तो ये एक क्वेश्चन अपने पास है, देखो सभी लोग देखेंगे, बढ़िया क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ठीक है, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग ए बी। ए बी स्ट्रिंग दिखाई पड़ रही है बीच में 1 kg, और ये दूसरा भी ब्लॉक 1 kg का, इनके बीच में एक रस्सी है ए बी जिसको हमने नाम दिया। ठीक है, सो फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग ए बी कंसिडरिंग पुली एंड स्ट्रिंग एज फ्रिक्शनलेस। यहाँ पे पुली कौन है, इसको कहते हैं पुली, ये पुली है, और ये इसके ऊपर जो स्ट्रिंग है इसके बीच में फ्रिक्शन नहीं है ऐसा मानकर चलो, लेकिन यहाँ पे फ्रिक्शन है जिसकी वैल्यू नीचे दी है 0.5 म्यू क्या है यहाँ पे, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, टेंशन इन द स्ट्रिंग, इस रस्सी में कितना टेंशन आएगा, ए बी रस्सी में कितना बाय द वे टेंशन आएगा, ऐसा हमें पूछा है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए, 3, 2, 8 और 0 न्यूटन, 0 न्यूटन। ठीक है, तो हमने देखा सबसे पहले हम एक चीज़ देखते हैं, फ्रिक्शन के प्रॉब्लम में सबसे पहली स्टेप बहुत कॉमन होती है, 99% केसेस में एक ही स्टेप सबसे कॉमन होती है, फाइंड आउट करो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू। तो मैं यहाँ पे छोटा सा पॉइंट लिखता हूँ, लिमिटिंग फ्रिक्शन हम फाइंड आउट करते हैं। अभी ऐसा मत कहना यार कि लिमिटिंग फ्रिक्शन तुम लोगों को पता नहीं, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू इंटू एन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स को लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स कहेंगे। हो क्या रहा है इस क्वेश्चन में, आओ थोड़ा सा विजुलाइज करते हैं। 0.3 किलो का मास है यहाँ पे, कितना किलो का मास है, 0.3 kg का मास है। तो इसके वेट के कारण ग्रेविटी इसको खींचेगी, तो इसके चांसेस है क्या कि ये इन दोनों ब्लॉक को आगे खिसकाएगा, वो चेक करना पड़ेगा ना। अगर नीचे स्मूथ सरफेस होता, नीचे स्मूथ सरफेस होता तो 1 ग्राम का भी हम यहाँ पे मास लटका देते तो दोनों ब्लॉक स्लाइड होते, लेकिन यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि बिकॉज ऑफ 0.3 kg विच इज हैंगिंग फ्रीली, उसके कारण क्या ये कारणीभूत है क्या इन दोनों ब्लॉक को मूव करने में, क्योंकि नीचे फ्रिक्शन आ गया है। यहाँ पे म्यू की वैल्यू दी है, तो म्यू एस और म्यू के दोनों एक ही होगा। ठीक है, कल के लेक्चर में, परसों के लेक्चर में मैंने बताया था कि जहाँ पे क्वेश्चन में म्यू एस और म्यू के अलग अलग नहीं दिया है तो एक ही म्यू को हम दोनों ट्रीट करेंगे, म्यू एस भी वही, म्यू के भी वही। ठीक है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो 0.3 kg का मास है वो डायरेक्टली 1 kg से कनेक्टेड है। ठीक है, तो 1 kg के नीचे वाले सरफेस में म्यू कितना है, 0.5 है, हमने कहा ठीक है। इस फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं कि 1 kg के ऊपर कितना फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, कहाँ लगेगा, ऑब्वियसली बात है पीछे की तरफ लगेगा। ये 0.3 kg उसको टेंशन इन द स्ट्रिंग के द्वारा नीचे खींचने की कोशिश करेगा, तो 1 kg ब्लॉक आगे स्लाइड करने की कोशिश करेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स 1 kg के ऊपर पीछे लगेगा, इस 1 kg के ऊपर भी पीछे ही लगेगा। थोड़ा इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे हम लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की बात करते हैं, म्यू इंटू एन। ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स ऑन दिस, इसको ए नाम दे देते, ऑन बी ब्लॉक, ऑन बी साइड ब्लॉक, ऐसा कर दूं क्या, मतलब हमें समझ में आएगा कि किस ब्लॉक की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो म्यू इंटू एन, यहाँ पे म्यू की वैल्यू कितनी है, म्यू की वैल्यू कितनी है, हमने देखा म्यू की वैल्यू 0.5। नॉर्मल रिएक्शन को कितना लिखना चाहिए बच्चों, नॉर्मल रिएक्शन को कितना लिखेंगे, एन इज इक्वल्स टू एम जी आएगा ना, इसकी फ्री बॉडी डायग्राम जब निकालोगे तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगी, एम जी नीचे लगेगा, सो वी कैन से एन इज इक्वल्स टू एम जी। तो एज वी नो ऑल एन इज इक्वल्स टू एम जी। ठीक है, अभी ये कोई अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है, तो एम जी लिख देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में एम की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ, एम की वैल्यू 1 है, जी की वैल्यू 10 है, मतलब 5 न्यूटन का लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू है। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, ये क्या सिग्निफाई कर रहा है, ये क्या सिग्निफाई कर रहा है, 5 न्यूटन, कमान कमान कमान, 5 न्यूटन क्या बता रहा है, 5 न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स क्या बता रहा है, 1 kg के ऊपर जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन है वो कितनी लग रही है, 5 न्यूटन लग रही है। वो क्या सिग्निफाई कर रहा है, क्या सिग्निफाई कर रहा है, लगाओ दिमाग लगाओ, क्या सिग्निफाई कर रहा है, 5 न्यूटन वैल्यू से हमें एक चीज़ पता चल रही है कि क्या पता चल रही है, ये 1 kg ब्लॉक कब मूव होगा, जब फ्रिक्शन फोर्स से हमारे अप्लाइड फोर्स की ज़्यादा वैल्यू होनी चाहिए। तो हम कितना फोर्स लगा रहे हैं, इस रस्सी के द्वारा हम 0.3 kg फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो 0.3 kg का मास कितना फोर्स यहाँ पे लगा रहा है इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, वो हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। ये रस्सी है, रस्सी का टेंशन टी यहाँ पे होगा। जब 0.3 की मैं बात करूंगा, इस 0.3 के सेकंड स्टेप में आते हैं, लास्ट स्टेप है हमारी ये, पकड़ लो इस बात को। 0.3 kg, 0.3 kg की एफ हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, 0.3 की एफ हम ड्रॉ करते हैं, चलो एफ ड्रॉ करते हैं। इसके नीचे लगेगा फोर्स एम जी, ऊपर क्या लगेगा, टेंशन टी लगेगा। ठीक है, और मैं बीच में आ गया, ठीक है, मैं बीच में खुद को हटा देता हूँ। ठीक है, सो यहाँ से हम टी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, हम कहते थे लेट से टी इज इक्वल्स टू एम जी। सो टेंशन की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, मास कितना है 0.3, और जी की वैल्यू कितनी है
जी की वैल्यू है 10, सो टेंशन इन द स्ट्रिंग इज 3 न्यूटन। ठीक है, अच्छा इससे क्या पता चला, ये करने से हमें क्या मिला, ये करने से हमें समझ में आया कि 1 kg के ऊपर, ये 1 kg दिख रहा है यहाँ पे बच्चों, 1 kg के ऊपर टेंशन कितना लग रहा है, टेंशन की वैल्यू कितनी लग रही है, 3 न्यूटन। अरे भैया ये 0.3 से ही ये रस्सी अटैच है, तो यहाँ पे टेंशन टी जो लग रहा है वही टेंशन टी 1 kg ब्लॉक को यहाँ लगेगा। तो मतलब एक्चुअली में इस 1 kg को, इस 1 kg को कौन इधर घुमा रहा है, कौन इधर मूव कर रहा है, घुमा नहीं, कौन मूव कर रहा है इधर, टेंशन। और वो टेंशन की वैल्यू कितनी है, 3 न्यूटन। क्या ये 3 न्यूटन की वैल्यू से ये ब्लॉक मूव होगा क्या, ये 1 kg का ब्लॉक मूव होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसीलिए तो हमने इस लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू निकाली है जो कि है 5 न्यूटन। 5 न्यूटन से ज़्यादा लगाओगे फोर्स तभी बात करना, तब तक यहाँ पे कोई ब्लॉक, यहाँ पे कोई ब्लॉक का मूवमेंट नहीं होने वाला है, राइट। तो यहाँ पे हमने देखा कि इसके ऊपर 1 kg के ऊपर, यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ इस 1 kg के ऊपर, बाकी की चीज़ें मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ये हटा, ठीक है। यहाँ पे इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, 3 न्यूटन का। फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम 5 न्यूटन। तो इन दिस सिचुएशन फ्रिक्शन फोर्स सेल्फ एडजस्ट करेगा, उसकी वैल्यू हो जाएगी 3 न्यूटन। तो इसका मतलब है ब्लॉक विल नॉट मूव, 0.3 kg का ब्लॉक इज नॉट सफिशिएंट टू मूव 1 kg ऑफ ब्लॉक। अगर वो इस 1 kg को मूव नहीं कर पाएगा तो इसका तो सवाल ही नहीं आएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे ए और बी के बीच में कोई तनाव नहीं होगा, कोई टेंशन क्रिएट नहीं होगा। अगर टेंशन क्रिएट होता इसका मतलब ये ब्लॉक मूव होता। टेंशन कब क्रिएट होता, इस ए बी वायर में, इस ए बी स्ट्रिंग में, जब 1 kg आगे मूव होता। तो ये मूव ही नहीं हो रहा है, इसके कारण इसका आंसर क्या दोगे, ए बी सी डी में से मुझे लगता है इसका आंसर हमने डी कहना चाहिए, दैट इज 0। ठीक है, इसको अगर समराइज करोगे, छोटे भाई को समझाओगे तो कैसे समझाओगे, देख बेटा क्या है, ये 0.3 kg का ब्लॉक है, अगर ये सफिशिएंटली फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा फोर्स लगाएगा तो ये ब्लॉक मूव होगा और तभी इस रस्सी में टेंशन आएगा। तो हमने देखा कि ये 0.3 kg के कारण कितना फोर्स क्रिएट हुआ, ये पीछे ही मैंने लिखा था 3 न्यूटन, 3 न्यूटन का फोर्स। फिर हमने एक चीज़ उसके पहले चेक की, क्या चेक की कि ये यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, हमने देखा 5 न्यूटन है। मतलब 5 न्यूटन से कम फोर्स है तो ब्लॉक विल नॉट मूव। अगर ब्लॉक मूव नहीं होगा तो यहाँ पे टेंशन क्रिएट ही नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन हमने डी टिक किया। ठीक है, अगर कोई दूसरा है, कोई दूसरा सवाल हमें पूछते यहाँ पे कि लेट से मान लिया कि टेंशन यहाँ पे 0 है, फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स इस 1 kg के ऊपर कितना लगेगा, 3 न्यूटन लगेगा या 5 न्यूटन लगेगा, क्या आंसर होगा तुम्हारा। इस ब्लॉक के ऊपर इन दिस सिचुएशन जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, क्या 3 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स लगेगा या 5 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स लगेगा 1 kg के ऊपर। ऑब्वियसली 3 न्यूटन लगेगा ना बच्चों, क्योंकि हम अप्लाइड फोर्स जो टेंशन क्रिएट हो रहा है वो 3 न्यूटन का है। 5 न्यूटन क्यों लगेगा, 5 न्यूटन तो मैक्सिमम वैल्यू है। अगर यहाँ से 4 न्यूटन का फोर्स लगता तो पीछे फ्रिक्शन फोर्स कितना एडजस्ट करता खुद को, 4 न्यूटन। ये यहाँ पे बात थी। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आया होगा समझ में। हम आगे चलते हैं, आगे वाला क्वेश्चन लेते हैं हम एक। ठीक है, ओके, इस क्वेश्चन में देखना, इस क्वेश्चन में क्या दिया है, थेरोटिकल है, 2-3 थेरोटिकल क्वेश्चन है, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेकर आया हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। युक्ता क्या बोलेगी आंसर, युक्ता बताएगी हमें आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, कम ऑन युक्ता, आइए क्या युक्ता, ज़्यादा जल्दी जल्दी रिप्लाई करो सभी लोग। वो माइक के ऊपर हाथ रखना, जिसको मैं नाम बोलूंगा वो फट से रिप्लाई करेगा। बोल युक्ता क्या आंसर देगी इसका, जल्दी, यस, कम ऑन, वेरी गुड। इसको क्या कहेंगे हम, लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स होता है, राइट। लेकिन यहाँ पे वो नहीं पूछा है, चलो कैंसिल। तो बी ऑप्शन इज नॉट करेक्ट, कोई और ट्राई करो, चलो। हाँ, स्टैटिक फ्रिक्शन। सो सेल्फ एडजस्टिंग कौन होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। लिमिटिंग फ्रिक्शन किसको कहेंगे, मैक्सिमम वैल्यू को कहेंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू को हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं, और सेल्फ एडजस्टिंग कौन होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन। जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे 3 न्यूटन फोर्स लगाओगे तो पीछे 3 न्यूटन लगेगा। 4 न्यूटन में यहाँ से फोर्स खींचूंगा तो यहाँ पे कितना लगेगा, 4 न्यूटन। कब तक, 5 न्यूटन तक। तो 5 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, उसको हमने क्या कहा था, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। आगे आते, शायद से वही क्वेश्चन है, इसका आंसर परी देगी। परी आई है क्या, जल्दी, हेलो
परी सोनी, कम ऑन यार, इतना ढीला नहीं चाहिए मुझे, मेरे क्लास में बहुत एनर्जी चाहिए, जितनी मैं एनर्जी डाल रहा हूँ उससे 10 गुना तुम लोगों के पास एनर्जी चाहिए, तुम्हें बैठ के देखना तो ही है। कम ऑन, यस परी बेटा बता क्या आंसर होगा इसका, मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड, कम ऑन यू कैन डू इट, यस इट इज कॉल्ड एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। सभी ने आंसर करेक्ट दिया है, मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू को हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कहते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो, ये क्वेश्चन ट्राई करो, मैं किसी को भी पूछूंगा, सभी लोग अपना आंसर लेकर रेडी रहे, तब तक मुझे अटेंडेंस दे दो। प्रेजेंट आ रहे लेने के पहले, ओके पॉज कराएं, रुको। सो ये क्वेश्चन का आंसर क्या दिया हमने, इस क्वेश्चन का आंसर था कि वो किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट, सो इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन ऑप्शन बी एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट छोटा हो या बड़ा हो, अनलेस एंड अनटिल मास एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सेम है, तो दोनों के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स सेम लगेगा। तो किसके ऊपर डिपेंड करता है, म्यू और एन, मतलब नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट, कितना रफ कितना स्मूथ है, मटेरियल ऑफ कॉन्टैक्ट, लकड़ी का बना हुआ है, आयन का बना हुआ है, किसके ऊपर, उसके ऊपर, और तीसरा नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द सर्फेसेस, इन तीनों के ऊपर वो डिपेंड करता है, इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। फिर हम यहाँ पे आए, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा विच इज सुटेबल मेथड टू डिक्रीज द फ्रिक्शन। पहला था पॉलिशिंग, दूसरा था लुब्रिकेशन, तीसरा था बॉल बियरिंग और ऑल ऑफ दिस। बॉल बियरिंग के ऊपर मैं थोड़ा सा आता हूँ, पॉलिशिंग, यस यू एग्री, पॉलिशिंग की वजह से फ्रिक्शन कम हो जाता है, जितना सुपर फिनिश पॉलिश सरफेस हो हम फिसल सकते हैं वहाँ से, मतलब फ्रिक्शन डिक्रीज होता है। लुब्रिकेशन, इंजन ऑयल डालते हैं या कभी बहुत सारा रफ सरफेस है, चाचू चाचू हमारे दरवाजे आवाज़ कर रहे तो हम हेयर ऑयल भी डाल सकते हैं उसके अंदर, नारियल का तेल भी डालते हैं तो आवाज़ कम हो जाता है, स्मूथ रोटेशन उसका मूवमेंट हो जाता है। तो यस लुब्रिकेशन कैन डिक्रीज द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। बॉल बेयरिंग, हमारा गाड़ी के हैंडल होता है, साइकिल का हैंडल होता है, उसके अंदर जो छर्रे होते हैं उसके अंदर ग्रीस वगैरह लगाते हैं, अगर वो नहीं रहा तो वो हैंडल जाम हो जाता है ना, तो इसलिए बॉल बेयरिंग ऑल्सो रिड्यूसेस द फ्रिक्शन इन वेराइटी ऑफ एप्लीकेशन। तो इसका आंसर कौन सा देंगे बच्चों, ऑप्शन डी, थेरोटिकल क्वेश्चन था। ठीक है, बढ़िया से अभी न्यूमेरिकल पार्ट के ऊपर बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने दिया है यहाँ पे, सभी लेट्स सी। वेरी गुड, दैट्स अ गुड एनर्जी टुडे। यस, तो एम जी कितना है, मास 25, जी की वैल्यू 10 ले लेना। ठीक है, माइनस फ्रिक्शन फोर्स कितना आया 200 इज इक्वल्स टू मास 25 इंटू एक्सेलरेशन ए, तो ये हो गया 250 माइनस 200 डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल्स टू ए, 250 में से 200 गए, 50/25, दैट इज एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। हमें क्या बता रहा है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, तो कोई एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, उसके ऊपर 1 किलो का मास हमने रखा है, कि ये मान लो कि ये 1 किलो का मास है, मानना क्यों है कि ये कंफर्म है, क्वेश्चन में गिवन है, इट्स 1 kg ऑफ ब्लॉक मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस विद एन इनिशियल वेलोसिटी, तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से ये चल रहा है, इनिशियल वेलोसिटी जनरली हम यू लेटर से दिखाते हैं, दैट इज 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एंड इट कम्स टू रेस्ट आफ्टर 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के बाद रुक जा रहा है। ठीक है, मतलब फ्रिक्शन होगा ही होगा इसके अंदर, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक रुकता ही नहीं। तो ये यहाँ पे आया, मान लो कि यहाँ से t इज इक्वल्स टू 10 सेकेंड, इस टाइम के बाद ये यहाँ पे आने के बाद रुक रहा है। ठीक है, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई। ठीक है, तो अगर इसकी वेलोसिटी यहाँ पे 0 होती है, ठीक है, आगे क्या पूछा है, इफ वन वॉन्ट्स टू, हमारी इच्छा क्या है कि ये रुके ना यार, रुकना नहीं चाहिए ये। ठीक है, इफ वन वॉन्ट्स टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन द सेम सरफेस विद वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड, द फोर्स रिक्वायर्ड इज, तो हमें इसको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, तो कितना फोर्स हमें इसको लगाना पड़ेगा, तो हम तौर तरीके से इसे देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जिसने आंसर दिया वो थोड़ा सा पार्टिसिपेट करके बताए कि किस मेथड से किया है, ताकि हम सभी के साथ वो मेथड डिस्कस करें और वो भी चेक कर ले कि क्या वो सच में करेक्ट मेथड है या। ठीक है, चलो किसने बताया था, हाँ हाँ बोलो। यस एग्जैक्टली, रुको 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 रुको, हाँ ब्रेक लगाओ। ठीक है, सो v इज इक्वल्स टू यू प्लस 80, हम इक्वेशन लगाएंगे। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी हमें 8 मीटर पर सेकेंड गिवन है, और फाइनली इसकी वेलोसिटी कितनी है, 0 है। ओके, तो यहाँ से हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा। ठीक है, ये बात सही है, निकाल लेते हैं एक्सेलरेशन, फिर आगे बढ़ते क्या कर सकते हैं इस एक्सेलरेशन का वो देखते हैं। सो डिम्पल वेरी गुड बेटा,
ये 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 8 प्लस एक्सेलरेशन a, और t की वैल्यू कितनी है 10। ठीक है, तो यहां से एक्सेलरेशन कितना आ गया हमारा, माइनस में आएगा ना, ये 8 उधर चला जाएगा, -8 डिवाइडेड बाई 10। मैं दिख नहीं रहा, मेरी वजह से दिख नहीं रहा। ठीक है चलो, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे कितना है -0.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है बेटा, लेकिन ये एक्सेलरेशन आया, हमें फोर्स निकालना है। ठीक है, यहाँ तक तो लेकिन एक्सेलरेशन तो आ गया ना, एटलीस्ट इतनी स्टेप हमारे क्लियर हो गए। ये एक्सेलरेशन आ रहा है। ठीक है, रिटार्डेशन है एक्चुअली, माइनस साइन मतलब क्या है, रिटार्डेशन, रुक रहा है ना 8 मीटर पर सेकेंड से, उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है 0, रुक रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई तो फोर्स है जो इसे रोक रहा है। कितने एक्सेलरेशन से रोक रहा है इसको, वो 0.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से रोक रहा है। ठीक है, ओके, कितने मास को रोक रहा है, 1 किलो के मास को रोक रहा है। मतलब ये कितना फोर्स लगा रहा होगा, जो कोई लगा रहा है इसको फोर्स, कितना फोर्स लगा रहा है हमें पता है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, वो जो फोर्स है वो कितना लग रहा है, यहाँ पे हमने देखा मास कितना है यहाँ पे, पॉइंट, मास तो 1 kg सर, 0.8 कैसे। ठीक है, यहाँ पे मास को हमने पुट कर दिया 1 इंटू ये 0.8, तो ये जो फोर्स इसे रोक रहा है वो कितना है 0.8 न्यूटन। अच्छा, ये रोकने वाला फोर्स है, तो उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगा देते हैं, उतना ही फोर्स हम अपोजिट डायरेक्शन में लगा देते हैं, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। नेट फोर्स 0 हो जाएगा और बॉडी विल कंटिन्यू टू मूव विद अ वेलोसिटी ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, देखो एक बार, ये फोर्स हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया, हम देखते हैं कि इस फोर्स के कारण क्या एग्जैक्टली हमने आंसर 0.8 न्यूटन बताया है। देखो यहाँ पे ये 1 किलो का ब्लॉक 8 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चल रहा था, उसकी वेलोसिटी यहाँ आने के बाद 0 हो रही है 10 सेकंड के बाद। हमने कहा कि फिर इसका रिटार्डेशन कितना पर सेकंड, उसकी वेलोसिटी कुछ ना कुछ कम हो रही ना, 8 से 7, 7 से 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 10 सेकंड में 0 हो गए, तो इसका रिटार्डेशन कितना हमने निकाला 0.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब कोई ना कोई फोर्स इसको, दैट्स फ्रिक्शन फोर्स ही होगा जो इसको रोक रहा है। तो वो फोर्स कितना आया, हमने मास इंटू एक्सेलरेशन के अंदर उसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ से डाल दी, यहाँ पे मास 1 था तो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ से आया 0.8 न्यूटन। ओके, सो मुझे बताओ कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसकी वेलोसिटी है कितनी यहाँ पे थी 8 मीटर पर सेकेंड, जिसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है 0.8 न्यूटन का। ऑब्वियसली पीछे ही लगेगा ना, तभी तो गाड़ी रुक रही है। तो हमें पूछा क्या था सवाल में कि इसको अगर इफ वन वॉन्ट्स टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन द सेम सर्फेस विद अ वेलोसिटी ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड, द फोर्स रिक्वायर्ड इज, अगर इसको कंटिन्यूअसली इतने ही वेलोसिटी से चलाना है तो तुम्हें फोर्स लगाना पड़ेगा इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फोर्स विच इज स्टॉपिंग द ब्लॉक। वो कितना लगाओगे, तुम उसको उतने ही मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाओगे ना, 0.8 न्यूटन। तो कोई बच्चे कहेंगे कि सर नेट फोर्स यहाँ पे इधर भी 0.8 इधर भी 0.8, तो बॉडी रुक जाएगी। और कब रुक जाती बॉडी, कि पहले से ही वो अगर रेस्ट में रहती तो रुक जाती। पहले से वो कितने रफ्तार से चल रही है 8 मीटर पर सेकेंड से, तो नेट फोर्स इसके ऊपर 0 लग रहा है, मतलब उसकी वेलोसिटी में कोई बदलाव नहीं आएगा, वो कंटिन्यूअसली 8 मीटर पर सेकेंड से चलेगी। ठीक है, समझ में आई बात, यस दैट्स द थिंग, यस और नो, सबको समझ में आया, सभी लोग रिप्लाई करें यस, ओके, वेरी गुड। ठीक है, तो अभी नहीं लिख रहे होंगे तो लेक्चर के बाद मैं पीडीएफ शेयर करूंगा, तब सभी लोग इसे लिख लेंगे। ठीक है, नहीं तो वो पीछे चलता जाएगा, पीछे चलता जाएगा। ठीक है, ओके, आगे आते हैं, ये वाला क्वेश्चन अभी करो, वो उसका ही बड़ा भाई क्वेश्चन है, ये बड़ा भाई ने उसका ही में हम क्या करेंगे, एक रफ ब्लॉक स्लाइड कर रहा है, तो एक हैबिट डाल देना मैकेनिक्स वाला में, मतलब जब तक 11 का 50% सिलेबस में सिखा रहा हूँ, वो पूरे टॉपिक के अंदर विजुअलाइजेशन का पार्ट ज़्यादा आता है। ठीक है, फिजिक्स एक्चुअली टेस्ट योर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर ब्रेन, जैसे विजुअलाइजेशन मैकेनिक्स में ज़्यादा टेस्ट होता है, आगे चल के एप्टीट्यूड वाले अलग अलग टॉपिक अलग अलग ब्रेन का पार्ट टेस्ट करते हैं, तो इतना शार्प बना देगा ब्रेन को फिजिक्स, अगर समझ लोगे बाय हार्ट तो मैं यहाँ पे पॉइंट ये कह रहा था कि इस प्रकार के क्वेश्चन जब आएंगे ना, तब सबसे पहले ट्राई टू ड्रॉ द डायग्राम। ठीक है, आधा काम उधर ही हो जाता है, मतलब इस इंग्लिश भाषा को ग्राफिकल भाषा में हम उसको पुटअप करेंगे। क्या है, एक ब्लॉक लगा देना, ठीक है, हेवी ब्लॉक। अच्छा, इसका कुछ मास वगैरह दिया है क्या, लाइन बाय लाइन रीड करते हुए आगे चलो। सो रफ फ्लोर पे रखा है, चलो ये रफ फ्लोर है, माइंड को समझ में आया। इनिशियल रफ्तार इसकी कितनी है वो भी पुट कर दिया हमने, 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये t इज इक्वल्स टू 8 सेकंड, सेम ब्रो, पीछे मागे जो क्वेश्चन केला सेम त्याच्यासारखाच आहे, तो इथे येऊन थांबतोय, तो इसकी वेलोसिटी यहाँ पे 0 हो रही है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो रोकने वाला फोर्स है, रेजिस्टिव फोर्स, वो यहाँ पे गिवन है 10 न्यूटन। सो बिकॉज ऑफ 10 न्यूटन फोर्स इसकी रफ्तार 4 मीटर पर सेकंड से 0 हो गई, t इज इक्वल्स टू 8 सेकंड में।
आई होप इतना तो समझ गए हम सभी लोग, ठीक है। यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं हम सबसे पहले। तो अगर हम यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालेंगे तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी निकाल के हम ऐसे एक्सेलरेशन निकाल लेंगे सबसे पहले। v तो जीरो है, लास्ट क्वेश्चन में जो किया था वैसे ही चीज़ कर रहे हैं हम, प्लस एक्सेलरेशन निकालना है, ये यहाँ पे 8 पुट कर रहे हैं, तो एक्सेलरेशन ऑब्वियसली माइनस ही आएगा क्योंकि रुक रहा है, जो बॉडी रुकेगी उसका एक्सेलरेशन माइनस साइन आएगा, दैट्स कॉल्ड एज रिटार्डेशन। तो कितना आएगा ये, -4/8, ठीक है, सही तो कराना मैंने, हाँ -4/8 कितना हो जाएगा ये, -1/2 दैट इज -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। माइनस साइन की चिंता न मत करना कि माइनस आ गया मेरा, गलत नहीं, माइनस इंडिकेट कर रहा है कि वो रिटार्डेशन है, ठीक है। अच्छा, तो ये जो फोर्स है इसके कारण तो ये रिटार्डेशन हुआ है, तो वो फोर्स किसके ऊपर लग रहा है, इस मास m के ऊपर लग रहा है, क्या कर रहा है, उसका रिटार्डेशन कर रहा है, मतलब F इज टू एम है। तो वो फोर्स कितना है, 10 इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन कितना है ये, इसका यहाँ पे प्लस वैल्यू पुट करना, कभी मास निगेटिव नहीं होता है, तो यहाँ पे हम इसको 0.5 पुट कर देंगे, तो मास मेरा आ गया 10 डिवाइडेड बाय 0.5, सो विच इज इक्वल्स टू 100/5, ठीक है, दैट इज 20 kg, ठीक है, दैट इज 20 kg। मैं पीछे से हट जाता हूँ ताकि वो जो मिसिंग स्टेप है तुम लोगों को दिखाई पड़े। F इज टू एम है, मास की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, फ्रिक्शन फोर्स स्टेन, इसमें तो किसी को डाउट नहीं है ना, किसी को होगा तो बताओ सर F इज टू एम क्यों लिया है, ऐसा डाउट तो नहीं ना किसी को। जब एक्सेलरेशन आ गया, वो एक्सेलरेशन एस एम मास के ऊपर लग रहा है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन फोर्स F, इसलिए F इज टू एम है, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन में तो पूछा नहीं है, इस क्वेश्चन में तो पूछा नहीं है, पहले तो इसको क्लियर कर दे, वेट, ये क्लियर है सबको, m इज इक्वल टू 20 kg, ये आंसर आया सबको समझ में। पार्टिसिपेंट्स 16, पार्टिसिपेंट 15, ओके। चलो तो मेरा दूसरा बॉल, ठीक है, सिंपल गूगली डाल रहा हूँ, ठीक है। लेट्स से कि मैंने पूछा कि फ्रिक्शन फोर्स म्यू की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे म्यू की वैल्यू कोई निकाल के देगा क्या, म्यू, ठीक है, जो म्यू की वैल्यू मुझे यहाँ पे निकाल के देगा उसको मेरी तरफ से एक गिफ्ट, दिस इज द गिफ्ट यू विल गेट, मुझे म्यू की वैल्यू बताओ, यू विल गेट दिस गिफ्ट डायरी फ्रॉम माय साइड। पेरेंट्स मीटिंग में मुझे याद देना सर मैंने आंसर दिया था वो, लेकिन आंसर तो दो पहले। चलो म्यू की वैल्यू चाहिए मुझे, फ्रिक्शन फोर्स, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स म्यू कितना लग रहा है इस पर्टिकुलर सिचुएशन। ओके चलो, सो ये होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, बाकी के क्वेश्चन हम मंडे को करेंगे, ठीक है। ओके सो नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट क्लास में हम इसको उस तरीके से देखते हैं कि क्या क्या बाकी है, ठीक है। वैसे यहाँ पे एंगल ऑफ रिपोज और बहुत सारी बातें बाकी है, लगभग 3 दिन और लगेंगे इस टॉपिक को हमें ख़त्म करने में। इसके बाद हम पढ़ेंगे वर्क पावर एनर्जी, बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक होगा वो, इससे भी बढ़िया सिखाएंगे उसको, ठीक है। चलो आज के लेक्चर में इतना ही, बाय।